हेलो माय डियर वंस, वेलकम टू माय छोटू सा चैनल। आज का टॉपिक होगा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के अंदर डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम में हम उसकी डेफिनेशन, वो क्या होता है, उसका कोर्स, वो कैसे होता है, उसके टाइप्स क्या है, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे और कौन कौन सी दूसरी प्रॉब्लम्स आ सकती है डाउन सिंड्रोम के साथ, और हमें कैसे केयर करनी चाहिए डाउन सिंड्रोम के बच्चे की, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डाउन सिंड्रोम होता क्या है? ये एक कंजेनाइटल कंडीशन है जो जन्म से ही देखी जाती है। एक पैदाइशी बीमारी है जिसके अंदर जब बच्चा पैदा होता है तब उसके क्रोमोसोम 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। नॉर्मली क्या होता है, क्रोमोसोम 21 की एक कॉपी मम्मा से, एक कॉपी पापा से आ रही होती है, दो होती है, लेकिन यहाँ थर्ड कॉपी भी प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम 21 की 3 कॉपीज़ प्रेजेंट होती है। कोर्स ये कैसे होता है, क्यों होता है? या तो कोई मिस्टेक हो सकती है क्रोमोसोम के अंदर। मोस्ट कॉमनली बच्चा मेंटली हैंडीकैप या स्लो हो, लर्निंग में भी स्लो होता है, अपनी बॉडी एंड माइंड को यूज़ करने में बाकी बच्चों की एज ग्रुप से। नॉर्मली जब बच्चा मदर की वॉर्म में डेवलप हो रहा होता है तब यहाँ पे किसी वजह से एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है 21 क्रोमोसोम की, लेकिन किस वजह से आती है ये वजह अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। सिर्फ ये कहा जाता है कि मदर या तो 21 एज से कम या 35 एज से ज़्यादा हो, उनके बच्चों में डाउन सिंड्रोम के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। टाइप्स डाउन सिंड्रोम में 3 टाइप्स होते हैं: ट्राइसोमी 21, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम एंड मोसेक डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21, इसके अंदर क्या होता है, बॉडी के हर सेल के पास 3 कॉपी होती हैं क्रोमोसोम 21 की। नॉर्मली बॉडी के हर सेल के पास क्रोमोसोम 21 की 2 कॉपीज़ होती है, लेकिन ट्राइसोमी 21 के अंदर बॉडी के हर सेल के पास 3 कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, बॉडी के हर सेल के पास क्रोमोसोम 21 की जो एक्स्ट्रा कॉपी होती है उसका कुछ पार्ट मौजूद होता है सब सेल के पास। मोसेक डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, ये एक रेयर कंडीशन है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, जेनेटिकली ही पर्सन के डीएनए के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मौजूद होता है। रिकॉग्नाइजिंग अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, अब डाउन सिंड्रोम के बच्चों को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? जब भी बच्चा नॉर्मली बैठा होगा तब उसका माउथ ओपन होगा, उसके पैर बाहर के साइड होंगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। टंग बाहर की तरफ निकली हुई होगी, आइज़ उसकी नैरो हैं, फिंगर शॉर्ट एंड स्टेबी हैं। अब बात करते हैं हेड एंड फेस किस तरह होगा डाउन सिंड्रोम के बच्चों में। हेड एंड फेस फ्लैट एंड वाइड होगा। हेड की साइज़ नॉर्मल होगी, लेकिन वैसे हेड फ्लैट एंड वाइड होगा। नोज स्मॉल होगी, कुछ इस तरह स्मॉल होगी। जब बच्चा अडल्ट होगा वो अपनी नोज़ पे स्पेक्स भी नहीं रख पाएगा, इतनी छोटी होगी। आइज़ स्लंट अपवर्ड होगी, माउथ स्मॉल एंड ओपन रहेगा, टंग ऑलवेज बाहर की तरफ निकली हुई होगी। रेस्ट ऑफ बॉडी कैसी होगी? आर्म्स एंड लेग्स भी शॉर्ट होंगे, और जो आर्म्स एंड लेग्स के फर्स्ट टोज़ हैं वो बड़े होंगे, नॉर्मल से ज़्यादा बड़े होंगे, और बिग टो एंड बाकी के जो टोज़ हैं उनके बीच गैप भी ज़्यादा होगी। अदर प्रॉब्लम्स विथ डाउन सिंड्रोम चाइल्ड, दूसरी कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है? हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। कंजेनाइटली पैदाइशी के टाइम बच्चे के दिल में होल होता है, फिर डॉक्टर जो है उसे ट्रीट करके क्लोज करते हैं। सेकंड, नोज़ प्रॉब्लम। नोज़ प्रॉब्लम किस तरह होगी? इन बच्चों को कोल्ड एंड रनिंग नोज़ रहती है, और साइनोसाइटिस भी होता है इन बच्चों में, और साइनोसाइटिस की वजह से फोरहेड एंड चिक्स के अंदर पेन होता है। इसलिए अगर बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, नहीं तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। मेन कंसर्न
इन कैरिंग अ चाइल्ड विथ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को ट्रीट करते वक्त कौन सी 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए? पहला, जैसे कि हमने आगे बात की, उनकी एज ग्रुप के बच्चों से उनकी मेंटल एंड फिज़िकल डेवलपिंग जो है वो स्लो होगी, इसलिए उनका जो केयर टेकर है, पेरेंट्स हैं, उनको पेशेंस रखने चाहिए और धीरे धीरे चीज़ें सिखानी चाहिए, ठीक है। सेकंड, जैसे कि आगे बात की हमने चेस्ट इन्फेक्शन की, इसलिए अगर बच्चों को कोई भी इन्फेक्शन हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, नहीं तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। थर्ड, डाउन सिंड्रोम के बच्चों में बिग टो डिफॉर्मिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसे करेक्ट करें या उसे होने से पहले उसकी प्रिवेंशन करें। सो यहाँ पे टॉपिक का एंड होता है। होप आपको समझ आया हो। फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ हैप्पी डे। बाय बाय।